नाजरीन, न्यूज़ टुडे उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। मैं उबैदुल हक इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर शहर के बीचों बीच मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया मजीद नगर में, जहाँ पे मस्जिद रहमानिया में इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ख़ास करके एतिकाफ़ का जो एक सिलसिला चले आ रहा है, इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। और इस मदरसे के ज़िम्मेदार हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन से आइए सीधे से बात कर लेते हैं। हज़रत, न्यूज़ टुडे उर्दू में आपका खैर मकदम है। जी, मैं न्यूज़ टुडे उर्दू के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं जनाब उबैदुल हक साहब का। हज़रत, आपके यहाँ पे एतिकाफ़ का जो ख़ास करके आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का जो निज़ाम है, ये किस तरीके से हमारे नाज़रीन को बताइए। ये हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी के सबसे आखिरी खलीफा मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जो हज़रत शेखुल इस्लाम के आखिरी खलीफा हैं, उन्होंने ही ये सिलसिला कायम किया। पहले अपने आबा व अजदाद जो गांव है नौकट्टा, वहाँ की मस्जिद में करते थे। फिर उसके बाद जो है जब मदरसा की बुनियाद पड़ी, जब से बुनियाद पड़ी और यहाँ मस्जिद बनाई गई है, तब से ही एतिकाफ़ का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से लेकर अब तक, पहले हज़रत के ज़माने में तकरीबन 100-125 लोग एतिकाफ़ में आते थे। बिहार, झारखंड, हैदराबाद, है ना, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते थे। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के विसाल के बाद 2016 से हज़रत मुफ्ती ईसा साहब क़ासमी, जो हज़रत के अजल्ले खुलफ़ा में से हैं और सज्जादा नशी हैं, उनकी मईयत में अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका का जो है एतिकाफ़ व जो सिलसिला है, ये जारी और सारी है। इमसाल भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 मोतकिफ़िन हज़रात मौजूद है, और जैसे उनका ख़याल और ख़िदमत करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आपके यहाँ पे दीगर रियासत से भी लोग यहाँ पे यानी मुतकिफ़िन मौजूद हैं यहाँ पे? जी, इमसाल भी जैसे दिनाजपुर, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और हैदराबाद से भी यहाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हैं। यहाँ पे जैसे तरावी हो, वो तहज्जुद हो, इसका ऐसा ये सब का कैसा निज़ाम है? जी, तरावी और तहज्जुद का निज़ाम ये है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिर अशरा है, और हदीस में भी है कि इसका आखिर अशरे में एहतमाम ज़्यादा करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिर रातों में बकसरत इबादत में लगे रहते, और यहाँ तक कि आप हर कुछ भूल जाते थे, तिलावत बकसरत करते थे। तो उसी का ख़याल रखते हुए, चूँकि ये सुन्नत है, एतिकाफ़ भी सुन्नत है, तो यहाँ पर कुरान का जो है 3 ख़त्म होता है। एक असर के बाद हाफिज़ साहब बैठकर सुनाते हैं, एक तरावीह में और एक तहज्जुद की नमाज में। ये 3 ख़त्म कुरान का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के ज़माने से हो रहा है और इमसाल भी चल रहा है। साथ में बैठा दिया जाए तो बाकी लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं, क्या कहेंगे लोगों के लिए, ये क्या मैसेज देंगे आप? जी, मसला ये है कि लोगों की तरफ से अगर एक आदमी भी एतिकाफ़ में बढ़ जाए तो सब के से ये कफ़ारा हो जाएगा, लेकिन इज्तिमाई एतिकाफ़ का फ़ायदा ही अलग है। इसमें एक रूहानी मंज़र जो तन्हाई में नहीं हो सकती, वो इज्तिमाई में हो जाती है। खड़े होकर सबके साथ, बूढ़े भी हैं, 55 साल वाले भी हैं, 60 साल के भी हैं, नौजवान भी हैं, तरह के लोग हैं, सभी को आने आती है और जो बातें हैं। अब यहाँ का रोज़ व शब अगर देख लिया जाए तो रात भर तो सोने को रहा, क्योंकि तरावीह के बाद 11 बजे फारिग होते हैं, 11 बजे के खाना खाते हैं, 12:30 बजे लेकर 1 बजे तक ये कैलूला घंटा। उसके बाद फिर तहज्जुद के लिए आपको खड़ा होना है। फिर सहरी से आधा घंटा कबल जो है लोग तहज्जुद से फिर सहर आकर नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की। फ़जर की नमाज के बाद फिर ज़िक्र अज़कार में लग जाते हैं। जो हज़रत के मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उनको बाक़ दिए गए, वो उसमें मशगूल हो जाते हैं। वो भी तकरीबन 45 मिनट का वक्फ़ा है। उसके बाद फिर ये आराम करते हैं। कुछ लोग तो इशराक़ में लग जाते हैं और कुछ लोग आराम करते हैं। फिर 9 बजे के बाद फिर अपनी अपनी इबादतों में, तिलावत में,
لگ جاتے ہیں. پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد پھر جو ہے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد پھر قرآن جو بیٹھ کر سنانا ہوتا ہے وہ حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں. الحمدللہ 24 گھنٹہ عبادتوں کا ماحول ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اجتماعی اعتکاف کی وجہ سے ہوا، اور اگر انفرادی ہوتا تو اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں مل پاتی. اور حدیث کی روح سے ہے زیادہ سے زیادہ جو اخیر ایام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ یہ حضرت کی لگن اور فکر ہے شروع سے ہی، تاکہ یہ سب لوگ یکسانیت حاصل، ثواب میں جو ہے یکسانیت ہو، اور سب لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں. الحمدللہ یہاں لوگ جو ہے تن من دھن لگا کر عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی کوشش رہتی ہیں ان کی خدمت کرنے کی، پوری خدمت کی جاتی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ صرف 1 سے 2 روز ہم لوگوں کے پاس رہ گیا صرف رمضان کا، کیا کہیں گے امت کے لیے؟ یہ آخری عشرہ ہے. میں کہوں گا سبھوں سے کہ جو اخیر کا یہ 2 دن ہے، زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ والی دنیا سے نکل کر اس 2 دن کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا جائے. زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں اور قرآن کی تلاوت میں لگایا جائے، اور جو برکات رہ گئے ہیں، جو ہم نے حاصل کر پایا اور جو نہیں کر پایا، اس کو ان 2 دن میں ہم سمیٹ لیں. جی یہ کہوں گا.